राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक वैन बनास नदी की टूटी पुलिया में बह गई। यह घटना उस वक्त हुई जब वैन में सवार लोग गूगल मैप की मदद से भीलवाड़ा से लौट रहे थे। तभी वैन गूगल मैप की वजह से बनास नदी की टूटी पुलिया में बह गई। बताया गया कि वैन करीब 300 मीटर तक बहती चली गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, जिसके बाद सैलाब में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया गया कि जिस वक्त हादसा हुआ वैन में 9 लोग सवार थे, जिनमें 3 की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची अभी भी लापता है। जानकारी के मुताबिक परिवार चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है, जो भीलवाड़ा जिले में सवाई भोज मंदिर में दर्शन करके लौट रहा था। तभी गूगल मैप उन लोगों को 3 साल से बंद पुलिया पर ले गया। और आगे आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। यूपी के कुशीनगर में एक दर्दनाक घटना हो गई, जहां तमकुही राज कस्बे में डोल मेला लगा हुआ था। इस दौरान एक झांकी में भगवान शिव का किरदार निभा रहे राम बहाल की मौत हो गई। 21 साल का था राम बहाल। बताया जा रहा है कि किरदार निभाने के दौरान राम बहाल बेहोश हो गया। उसको अस्पताल ले जाया गया, जो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब खबर यूपी के फिरोजाबाद से, जो एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ हाई टेंशन लाइन का तार एक स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर गिर गया। करीबन 15 सेकंड तक युवक जलता रहा, फिर उसे 3 बार झटके लगे। इसी बीच अचानक लाइट चली गई और युवक की जान बच गई। तार गिरने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के इटावा में शिवपुरी शाला में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। बात इतनी बिगड़ गई कि फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई और लाठी डंडे तक चल गए। वहीं फायरिंग और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर ये बवाल हुआ क्यों था। यूपी के गोरखपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूली छात्रा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में काफी गुस्सा है। परिजन और ग्रामीणों ने ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ट्रक तो पुलिस के कब्जे में, लेकिन चालक अब भी फरार है। खबर एमपी के छतरपुर से है, जहां के नंदिया गांव में ठाकुर और पाल समाज के लोगों में विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गए। विवाद सड़क से गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था, जो मारपीट में तब्दील हो गया। इस मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए, साथ ही वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। और बड़ी खबर आपको पंजाब से बता दें, जहां पर बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़े हैं। बचाव अभियान के लिए सेना को उतारा गया। 30 अगस्त तक पंजाब के सभी स्कूल बंद रहेंगे। सतलुज, ब्यास और रावी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और इसके बाद भाखड़ा डैम से भी पानी छोड़ा गया है। बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सतलुज, ब्यास और रावी नदी में उफान के चलते पंजाब में मुसीबतों का सैलाब आ चुका है। कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कुछ जगहों से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रेस्क्यू में सेना की मदद ली गई। पंजाब के कई शहरों में बाढ़ के चलते हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। नदियों में उफान के चलते रिहायशी इलाके बाढ़ की मार झेल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन कई जगह हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सेना की मदद ली जा रही है। पठानकोट के बमियाल में हेलीकॉप्टर के जरिए 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रावी नदी में अचानक आई बाढ़ के चलते फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। वहीं गुरदासपुर में भी सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने रावी नदी के किनारे बसे गांवों में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह भेजा। वहीं बाढ़ बारिश के चलते पंजाब में 30 अगस्त तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बाढ़ बारिश से सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बल्कि बड़े अफसर भी परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तो कलेक्टर के दफ्तर में ही पानी भर गया है। जल भराव की ये तस्वीरें किसी गली मोहल्ले की नहीं हैं, ना किसी गांव देहात की हैं। ये सिस्टम की पोल खोलने वाली वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर अफसरों को भी शर्म आएगी। दरअसल 2 घंटे की बारिश ने पूरे कांकेर शहर को दरिया में तब्दील कर दिया। पानी की ठीक निकासी नहीं होने से शहर ही नहीं जिले के सबसे बड़े अफसर के दफ्तर में भी पानी भर गया। कलेक्ट्रेट परिसर में पानी भरने से जहां अफसर बंधक बन गए, वहीं आम फरियादियों को भी खासी परेशानी हुई। लोगों को पानी में से गुजरकर कोर्ट तक पहुंचना पड़ा। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।